नमस्ते सभी को। महिला सुपरवाइज़र के रिज़ल्ट को लेके सब लोग बोल रहे हैं कि कब आएगा, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं कि हमारा 155 स्कोर है, हमारा 140 है, 168 है, हो जाएगा, 170 स्कोर है, हो जाएगा क्या? देखिए, एक चीज़ आपको भी मजाक लगेगा, मुझे भी लगा। अगर किसी भी व्यक्ति के कोई भी कैटेगरी के हो, अब चाहे वो जनरल की ही लड़की क्यों ना हो, अगर आपका 170 प्लस स्कोर है तो फिर आप क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, आपका हो जाएगा। तो आप ये तो वो हो गया ना कि क्या क्वेश्चन है, 175 है बहुतों का, एक का 168 है, 178 है, तो इन लोगों का हो जाएगा। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं बेवजह? जहाँ परेशान होना चाहिए वहीं होइए। दूसरी चीज़ कि अब हमारा तो कम स्कोर है, हमारा हो ही नहीं पाएगा, तो ये तो गलत है ना। क्योंकि देखिए, नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी हो सकता है। आपके 5 नंबर बढ़ गए, आपका खेल हो गया। तो यही चीज़ें हैं, आप लोग इतना परेशान मत होइए, सब कुछ सकारात्मक रहिए। बाकी 25 जून तक और वेट कर लीजिए, इतने दिन तो किया ही है ना। नॉर्मलाइजेशन किसी का कुछ भी कर सकता है, हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, एक शब्द ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। वो खेल होगा, खेला होगा। तो पोस्ट भी इंक्रीज़ होनी थी पर नहीं हुई, वो होती तो हम फ़ायदे में रहते, बट नहीं हुई, क्या करें। सब कुछ प्रयास भी कर लिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं। आप बस ये सोचिए कि रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट देखिए, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आप सिर्फ उसके भरोसे नहीं बैठ सकते हैं ना। और भी एग्ज़ाम्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो लास्ट एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। तो अभी बच्चे बोल रहे हैं मैम पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो नहीं लग रहा है तो लगाइए ना, क्योंकि सिर्फ एक जॉब के भरोसे आप नहीं बैठ सकते हैं ना। एमपी जो ईएसपी है, वो वैसे भी इतने सालों में एक वैकेंसी देता है, चाहे पटवारी हो, ईएसवी की सुपरवाइज़र हो, तो रो दो के वो दे देता है, 2 वैकेंसी दे देता है, पर हमको उसके लिए ही फ़ाइट करना है। वही चीज़ है कि अगर आपका 165 प्लस स्कोर है तो पॉजिटिव रहिए, नॉर्मलाइजेशन में बढ़ता है तो सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। और जितने भी लोग 170 अबव है ना, तो आप पूछिए ही मत, अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं ये क्वेश्चन पूछ के, होगा नहीं होगा। महिला सुपरवाइज़र के रिज़ल्ट को लेके सब लोग बोल रहे हैं, तो देखिए, रिज़ल्ट जब आएगा जब आएगा, हम तो बस वेट कर सकते हैं 25 जून तक। हम दूसरी चीज़ कि कट ऑफ कितना जाएगा, हर कोई कमेंट में ये डालता है कि मेरे 157 है, मेरे 147 है, मेरे 160, मतलब XYZ कितने भी मार्क्स, तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि अगर पोस्ट इंक्रीज़ होंगी तो जिनका 160 है उनका भी अपन मान सकते हैं, लेकिन अगर पोस्ट इंक्रीज़ नहीं हुई तो चाहे वो SC ST कैटेगरी हो, जनरल वगैरह हो, 165 एबव है तो आप थोड़ा सोच सकते हो। वो भी इसलिए कि नॉर्मलाइजेशन में देखो, अपन एक चीज़ इसलिए भी 100% नहीं बोल सकते। 170 प्लस है उनका तो है ही है, इंस्पाइट -1 -2 ना हो जाए। बाकी जिनका 165 है, मान के चलिए आज मेरा 165 है, तो 2 मार्क्स अगर नॉर्मलाइज होके बढ़ गए तो अपन को थोड़ा चांस बढ़ जाएंगे। वहीं 2-3 नंबर घट गए तो चांस कम हो जाएंगे। तो इसलिए श्योरिटी बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल सकते कि हो ही जाएगा आपका। बस अपन अब जितना भी लोग पूछते हैं मैम होगा नहीं होगा, तो यही बोल सकते हैं कि देखिए कैसे हो पाएगा कैसे नहीं हो पाएगा, वो नॉर्मलाइजेशन बताए। आप बस अब थोड़ा सा इतना दिन इंतज़ार कर लिया है, इतना और कर लीजिए, 25 जून तक का वेट कीजिए। बाकी पॉजिटिव रहिए, हो सकता है आपका रिज़ल्ट नेम में लिस्ट, मतलब उल्टा बोल दिया है मैंने,